टेक मोर पैशन ब्लॉगर में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है रीयूज्ड कंटेंट। रीयूज्ड कंटेंट क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है कि हम जब भी एक वीडियो क्रिएटर हैं तो हमें रीयूज्ड कंटेंट क्या हो जाता है, क्यों होता है, कैसे आता है। तो हमारे सभी को पता है, सभी लोग अपने कुछ ना कुछ वीडियो बनाते हैं, वीडियो फिर यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो यूट्यूब पे जो अपलोड करते हैं तो सबको पता है, सबको लगभग पता है कि हमें कितने सब्सक्राइबर की जरूरत है और कितने वॉच टाइम्स की जरूरत है, और उसके बाद से वॉच टाइम कंप्लीट होने पे हमें क्या चीजें होनी चाहिए। तो वॉच टाइम तो हमने कंप्लीट कर लिया, मान लीजिए आपका 3000 वॉच टाइम इस समय का है। 3000 का वॉच टाइम पूरा होने पे आप जब अप्लाई करते हैं तो उसमें रीयूज्ड कंटेंट आ जाता है। कभी कभी रीयूज्ड कंटेंट आ जाता है। रीयूज्ड कंटेंट क्या होता है उसके बारे में आपको हमें बताना है। रीयूज्ड कंटेंट वो होता है जब भी हम किसी ब्लॉग में जाते हैं, किसी म्यूजिक को हम डालते हैं, ब्लॉग यूज करते हुए कोई भी म्यूजिक हम अपलोड करते हैं। ये म्यूजिक क्या होता है, किसी और का पार्ट होता है, किसी और ने उसको बनाया हुआ होता है, किसी और ने उसको अपलोड किया हुआ होता है। तो वो आपका कंटेंट नहीं है, आपने कंटेंट क्रिएट किया है लेकिन उसमें बैकग्राउंड जो म्यूजिक डाला है वो किसी और की म्यूजिक है। तो किसी और की म्यूजिक अगर आप लेते हैं तो क्या होता है, उस पर आपका उस म्यूजिक पे कॉपीराइट आ जाती है। तो कॉपीराइट जब आती है तो क्या होता है, वो आपका जो प्रोसेस ऑनर उसका जो है कोई और रहता है, तो आपको उस पर पूरी तरह से आपको कुछ मिलता नहीं है। यानी आपको कॉपीराइट पार्ट हो जाते हैं, आपका वॉच टाइम और सारी चीजें तो जुड़ेंगी। लेकिन जब आप उसको अप्लाई करते हैं, जो आपका सब्सक्राइबर 500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, आपका वॉच टाइम 3000 हो जाता है। जब आप अप्लाई करते हैं और आपकी जो आईडी होती है, आईडी पे आपने जो यूज किया हुआ था कंटेंट, जो आपका कंटेंट खुद का नहीं है, किसी और का कंटेंट आपने यूज करते हुए उस पर कॉपीराइट लगा हुआ है, उसको आप करते हैं तो उस पर आपका रीयूज कंटेंट आ जाता है। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट जो अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ, और आपको हम बताते हैं कि कॉपीराइट कंटेंट यूज करने पे हमें रीयूज कंटेंट क्यों आता है। तो आप उसी क्रम को आप देखते हुए मैं आपको शेयर करता हूं और आपको ले चलता हूं अपने स्क्रीन पे। बने रहिएगा हमारे साथ और देखिए हमारा ये रीयूज कंटेंट के बारे में क्या है। अब आ गए हैं आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं कि मेरा जो चैनल है वो योर चैनल इज़ नॉट करंटली एबल टू अर्न। आपका चैनल अभी करंटली अर्न नहीं कर सकता, यानी आपका चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हो सकता। मोनेटाइज होने के लिए जो भी यूट्यूब की पॉलिसी है उसको चैनल ने अप्लाई नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या होता है पॉलिसी में, जो आपका चैनल है उसमें आपका कोई भी कॉपीराइट कंटेंट नहीं होना चाहिए। इसमें क्या हुआ है कि कॉपीराइटेड कंटेंट आपको यूज़ किए गए हैं, जिसकी वजह से इसमें रीयूज कंटेंट के माध्यम से ये चैनल मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है। तो हम इसको यही बताना चाह रहे थे कि अगर ऐसा कुछ अगर हुआ भी है आपके साथ, आपने ऐसा वीडियो क्रिएट किया है जो खुद से बनाया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम म्यूजिक वगैरह जो है किसी और का ले लेते हैं तो उसमें कॉपीराइट आ जाता है। तो जब इसका रिव्यू होता है तो रिव्यू में ये सब सारी चीज़ें आ जाती है कि आपका चैनल में कॉपीराइट आया हुआ है या किसी और का कंटेंट यूज़ किया हुआ है, जिससे मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। तो यूट्यूब डायरेक्ट आपको ये सब चीज़ें मना नहीं करता, वो आपको एक अपील करने का ऑप्शन देता है कि आप अगर आपने खुद के क्रिएटर हो, आपने खुद ये चीज़ें बनाई हुई है, तो आप एक अपील वीडियो बना सकते हैं और उसको आपको 14 दिन के अंदर अप्लाई करना देना होता है। अगर मान लीजिए अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको दूसरा ऑप्शन भी देता है कि आप उसको उतने दिन के बाद एक उस चैनल को एडिट करके और जो आपके कॉपीराइट पार्ट है उसको आप डिलीट करके उसको दोबारा आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप उसको दोनों को चीज़ों कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं भी करते हैं तो आपको रीयूज कंटेंट में क्या चीज़ें और होती है, आपको जो हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है उसको भी हम कंप्लीट करके बताएंगे कि हमें क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है। तो आप देख सकते हैं जब भी आप इस तरह का वीडियो है और आपने रीयूज कंटेंट यूज़ किया हुआ है तो उसमें आपको डू और डोंट डू करके दिया हुआ है। तो क्या करना है आप देख सकते हैं, एक फ़नी थॉटफुल रिवीजन आप कंप्लीट कर सकते हैं। जो आपका खुद का ओरिजिनल क्रिएटर नहीं होता है आप उसको उस तरह से कर सकते हैं। किसी और पीपल का कंटेंट क्रिएट जो है आपको उसको क्रिटिकल रिव्यू दे सकते हैं उस पर। उसके बाद से स्कैन फ्रॉम मूवी जो भी होता है उसको रीराइट कर सकते हैं, उसके डायलॉग को चेंज ओवर कर सकते हैं और इस तरह से आप करके बना सकते हैं। स्पोर्ट्स वगैरह का जो होता है उसमें रिप्ले वगैरह है, आप उसको कंपटीटर की तरह से आप उसको क्या है अच्छा है और क्या बुरा है इस तरह से आप उसका कमेंट वगैरह दे सकते हैं। रिएक्शन वीडियो भी बना सकते हैं
और उस पर जो भी ओरिजिनल वीडियो है उस पर आप रिएक्शन चीज़ें कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। कोई भी अगर आपका अदर क्रिएटर है उस पर आप एडिटेड फुटेज वगैरह भी डाल सकते हैं। तो ये आपका क्या करना है वाले ऑप्शन है, जो आपको इसको इस तरह से करके अगर रीयूज कंटेंट यूज़ किया हुआ है तो आप उसको कर सकते हैं, कर लेंगे। और क्या नहीं करेंगे उस ये भी आपको अभी मैं बता देता हूँ कि आपको उसमें अगर क्या नहीं करना है। जब आप कुछ रीअप्लाई करते हैं तो उसमें आपको क्या नहीं करना है। जब भी आप क्या कहते हैं शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो उसमें आपको सोशल मीडिया का वेबसाइट पे आप उस तरह से नहीं करेंगे। शॉर्ट वीडियो जो भी आप बना रहे हैं सोशल मीडिया पे आपको अप्लाई नहीं करना है, इस पे ध्यान देना है। जब आप क्या नहीं करने में है तो आप ध्यान रखिए पहले क्या आपको करना है, उस पर ज़रूर ध्यान दे दीजिएगा कि आपको वीडियो किस तरह से होना चाहिए। और कोई कोलाब सॉन्ग है उसको आपको डिफरेंट आर्टिस्ट उनकी परमिशन के माध्यम से ही करना है। अगर परमिशन के माध्यम अगर लेते भी हैं तो भी आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो दिक्कत उसमें भी होती है। अगर परमिशन आपने लिया है तो भी आपका कॉपीराइट आता ही आता है, तो मोनेटाइज होने में उसमें प्रॉब्लम आती है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम सॉन्ग लेते हैं तो सॉन्ग का हम जो भी ओरिजिनल क्रिएटर है उससे परमिशन ले लेते हैं अपने चैनल पे चलाने के लिए। तो हम चलाने के लिए तो परमिशन तो ले सकते हैं, लेकिन मोनेटाइजेशन में वो चीज़ें नहीं काउंट होती। वो आपका वॉच टाइम और सारी चीज़ें नहीं आती, वो आपको कॉपीराइट में ही किसी और के पार्ट में ही हो जाती है। तो आपको खुद की फेस दिखाना होता है, फेस के माध्यम से आपको चीज़ें कंप्लीट करनी होती है यूट्यूब को, जो आपका रिव्यू होता है। ऐसा नहीं होता है किसी और के क्रिएट पे आप अपना खुद का लेबल लगा के और उसको इस तरह से मैनेज करें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप देख सकते हैं। और यही हमारा बताना था आप लोगों को कि किस तरह से हम चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो आपको जो करना है आप देख लेंगे, और ऑप्शन आपको दिया हुआ है ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, इसके माध्यम से आप अपने चैनल को अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। बस मुझे इतना ही बताना था। थैंक यू सो मच।